अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर तूस में। शहर तूस इंतहाई तारीख़ी शहर है और शहर तूस की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। बड़े आलिम हैं और इतनी ज़्यादा इनकी खिदमात हैं, तो इस मज़ार को भी प्रॉपर तरीके से तामीर होना चाहिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ है ये। अल्लाह पाक करोड़ा करोड़ रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए आपकी मवाजा शरीफ पर, आपकी मज़ार पर। ये सबसे बड़ी दलील है कि ये जो कब्र इनकी 1995 में ईरानी गवर्नमेंट ने दरियाफ्त की है, तो ये वाकई इन्हीं की कब्र है। देखें, तूस का ये वो इलाका है जो एक्चुअल में तारीख़ी तूस शहर है और उसके जो पुराने खंडरात और किले की जो दीवारें बाकी हैं, ये वो सब हैं जो कि मंगोलों ने पूरे शहर क्योंकि उजाड़ दिए थे, जला दिए थे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने चिल्लू कबाब ऑर्डर की है। पर्शियन पोइट्री की बात की जाए और फिरदौसी का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा है। जितना ये खूबसूरत मकबरा बाहर से है उतना ही खूबसूरत मकबरा ये अंदर से भी है। इमाम अली रज़ा की रोज़े पर हाज़िरी देने के बाद अब रवानगी है हमारी शहर तूस की जानिब। तकरीबन 1 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। और शहर तूस में उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पर हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और इसके अलावा फिरदौसी का मकबरा है। तो चल शहर से तकरीबन 36 किलोमीटर की मुसाफत पर तूस का इलाका है जो कि मशहूर है हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पैदाइश हुई और इसके अलावा करीब में ही जो मशहूर फ़ारसी के शायर हैं, पर्शियन पोएट बहुत मशहूर हैं, उनके मतलब बाकायदा लिटरेचर में बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ाया जाता है फिरदौसी। तो फिरदौसी का मकबरा भी बहुत करीब है। तो कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं तूस शहर में। यहाँ से हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का रास्ता निकलता है। फिरदौसी का जो मकबरा है उससे बिल्कुल राइट हैंड की तरफ हम जब जाते हैं तो ये मज़ार शरीफ आता है और ये मैदानी इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर तूस में जो कि मशहद शहर से तकरीबन 36-40 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे की ड्राइव है। शहर तूस इंतहाई तारीख़ी शहर है और शहर तूस की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है
कि यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हमेशा से ये मेरा ख्वाब था कि एक दिन हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो। उमूमी तौर पर यह मशहूर है कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बग़दाद में मौजूद है और ज़्यादातर ज़ायरीन, ज़्यादातर अक़ीदतमंद बग़दाद में हज़रत इमाम गज़ाली के मज़ार पर जाते हैं। लेकिन तारीख़ी एतबार से अकाबरीन ने जो मुख्तलिफ़ रिवायात पेश की हैं उनमें जो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा सही मज़ार के बारे में जो कहा गया है वो शहर तूस के बारे में कहा गया है, क्योंकि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1056 ईस्वी में शहर तूस में हुई। उसके बाद आपने मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र किया जिसमें निशापुर, बग़दाद, दमिश्क और यरूशलेम के इलाके शामिल हैं। आपने वहाँ मुख्तलिफ़ शहरों में जाके अपने तालीमी सफ़र और तालीमी मनाज़िर जो है अबूर किए। उसके बाद जो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, आपका जो विसाल है वो 1111 ईस्वी में हुआ। तकरीबन 55 साल की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाई। कहा जाता है कि जो आखिरी अय्याम थे उसमें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह निशापुर वापस तशरीफ़ ले आए थे और निशापुर में मदरसा निज़ामिया में आपने जो है वो कई अरसा जो है वो पढ़ाया, वहाँ पर मुलाज़मत की। तो मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा सही मज़ार जो है वो बग़दाद में है और ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जो ऑथेंटिक मज़ार है, जो सही मज़ार है वो तूस शहर में वाक़या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दी कि मशहद में आने के बाद मुझे तूस शहर आने का इत्तेफ़ाक हुआ और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फ़ातिहा ख़्वानी करने की सआदत मुझे मिल रही है। तो आइए मैं आपको हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मवाजा शरीफ की तरफ लिया चलता हूँ। ये देखिए एंट्रेंस में इन्होंने ये बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें पूरी तारीख़ लिखी हुई है हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और ये देखें, ये मज़ार का जो है वो एरिया है। और आप ये देखें कि इस्लामी तारीख़ के इतने बड़े मुफ़क्किर, मुअल्लिम, इतने बड़े फ़क़ीह, इतने बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग जो कि कई उलूम पे जिनको जो है ना अबूर हासिल था, माहिर थे और 400 से ज़ायद उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ दीनी जो है वो मज़ामीन पर किताबें लिखी। लेकिन उनके मज़ार को देखें इन्होंने किस तरह से यहाँ रखा हुआ है। इतने बड़े ये आलिम हैं और इतनी ज़्यादा इनकी खिदमात हैं, तो इस मज़ार को भी प्रॉपर तरीके से तामीर होना चाहिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ है ये। अल्लाह पाक करोड़ा करोड़ रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए आपकी मवाजा शरीफ पर, आपकी मज़ार पर, आपकी तुरबत आलिया पर। मेरे लिए इंतहाई सआदत की बात है कि मैं इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर हूँ, उनकी तुरबत पर हाज़िर हूँ और फ़ातिहा ख़्वानी करते हैं, दुआएं मांगते हैं। मैं अपने लिए भी दुआ करूँगा, आप सबके लिए भी दुआ करूँगा। ये देखिए इंतहाई गुंजान आबाद ये मैदानी इलाका है और तूस जो शहर है उससे ये थोड़ा सा मुंसलिक है। और कहा जाता है ये जो मैदानी इलाका है ये पुराना तूस का इलाका है। ये वो इलाका है जो कि मंगोलों ने पूरा जला दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। और आज भी इसकी पुरानी जो खंडराती दीवारें हैं वो अतराफ़ में नज़र आती हैं। मैं आपको भी दिखाऊँगा। इस वक्त यहाँ पाकिस्तान से एक हमारे दोस्त जाहिद ख़ान साहब मौजूद हैं जो कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फ़ातिहा पढ़ने आए हैं। तो जाहिद भाई से पूछते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ के बारे में पता चला और क्या आपके यहाँ पर एहसासात हैं यहाँ आने के बाद। इनकी कब्र के बारे में पहले ये मालूमात थी कि ये शायद इराक़ में हैं
और ठीक से किसी को पता नहीं था। लेकिन 1995 में ईरानी गवर्नमेंट ने इसको डिस्कवर किया और उन्हीं के जिस जगह वो पैदा हुए थे मालूम हुआ कि उसी जगह पर उनकी तदफीन हुई थी। तो हम ढूंढते ढांढते इस जगह पहुंच गए। मशहद बहुत बड़ा शहर है ईरान का और बड़ा मुक़द्दस शहर माना जाता है। वहाँ पर इमाम अली रज़ा का भी बहुत बड़ा मकबरा है। तो उसी शहर के नवाह में ये इनकी कब्र दरियाफ़्त हुई है और हमारे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात है कि हम यहाँ उनकी कब्र पर ख़ास तौर पर हम फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के तुरबत पर लाखों लाख करोड़ा करोड़ रहमत और रिज़वान की बारिश बरसाए और इनके सदक़े तुफ़ैल दोनों जहां एक्चुअल में तारीख़ी तूस शहर है और उसके जो पुराने खंडरात और किले की जो दीवारें बाकी हैं ये वो सब हैं जो कि मंगोलों ने पूरे शहर क्योंकि उजाड़ दिए थे, जला दिए थे, तबाह बर्बाद कर दिए थे। ये देखें उस दौर का ये किला है और ये दीवारें हैं। हमारे साथ मौजूद है हमज़ा भाई जो कि इस इलाके के बारे में काफ़ी इन्होंने रिसर्च की है, काफ़ी पढ़ रखा है। तो हमज़ा भाई थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हिस्ट्री है इस इलाके की। मंगोल्स ने 13वीं सेंचुरी में शहर जला दिया। उन्होंने कहा चाबियां दे दो, बादशाह का नाम मुझे याद नहीं, तो उन्होंने शहर जला दिया। इस बदला लेने के लिए उन्हें इमाम गज़ाली का मज़ार भी जला दिया, इसलिए वो भी सेल्जुक्स का बना हुआ था। 14वीं सेंचुरी में फिर तामीर किया गया था, फिर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरानियों ने ना इस दीवारों से नाप के मेजरमेंट करके उस मज़ार का पता लगाया, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और ये जो अंदर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं इसके टाइम पीरियड को मैच किया, पत्थरों को मैच किया। उसके बाद उन्होंने कंफर्मेशन के साथ इराकी गवर्नमेंट को बताया कि वो मज़ार जो बगदाद में वो नहीं है, मज़ार यहाँ है, इसलिए उनका तूस में इंतकाल हुआ था, बगदाद में नहीं हुआ। जाहिद भाई भी कुछ कहना चाहेंगे? जी जाहिद भाई। ये जो इमाम गज़ाली की कब्र जिस पे हमने अभी हाज़िरी दी है इसके ऑथेंटिक होने का एक जो सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि ये तूस सिटी के जो खंडरात दरियाफ़्त हुए हैं ये उसी शहर के अंदर है। और इमाम गज़ाली पैदा भी तूस में हुए थे और तारीख़ में जो उनके बारे में जो लिखी गई किताबें हैं कदीम उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि वो दफन भी तूस में ही हुए थे। तो ये सबसे बड़ी दलील है कि ये जो अब जो कब्र इनकी 1995 में ईरानी गवर्नमेंट ने दरियाफ़्त की है तो ये वाकई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर तूस में एक और बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर जिसकी तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत है। फ़ारसी अदब की जब बात की जाए, पर्शियन पोइट्री की बात की जाए और फ़िरदौसी का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। हकीम अबुल क़ासिम अली तूसी अल-मारूफ़ फ़िरदौसी जो कि फ़ारसी अदब के बहुत ही बड़े शायर हैं और आपकी जो तसनीफ़ है शाहनामा वो पूरी दुनिया में मशहूर है और फ़ारसी अदब और फ़ारसी शायरी के हवाले से आपकी जो है वो वजह शोहरत और पहचान है। फ़िरदौसी साहब के मकबरे के अतराफ़ में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने पार्क बनाया हुआ है। तो आइए आपको मैं उसका व्यू देता हूँ और फिर हम फ़िरदौसी साहब के मकबरे पे भी चलते हैं। ये देखें, ये फ़िरदौसी साहब के मकबरे के अहाते का हिस्सा है जहाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़े रकबे पर जो है इन्होंने पार्क बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखें बागबानी की हुई है, फ्लावर्स हैं यहाँ पर, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स लगाए गए हैं और बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन ये जगह है। और ये बिल्कुल मेरे सामने फ़िरदौसी साहब का मकबरा है।
फिरदौसी साहब के मकबरे के अहाते में ये एक छोटा सा इन्होंने अपना पथारा लगाया हुआ है, जिसके पास इन्होंने देखिए हैंड मेक जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसमें ये बच्चों की टोपियाँ लग रही हैं मुझे आई गेस, और हाथ में पहनने वाले दस्ताने हैं, और ये कुछ बच्चों के लट्टू टाइप के जो है वो ये देखिए ये लट्टू टाइप के कुछ खिलौने हैं, ये ईरानी लट्टू हैं। हर इलाके का अपना कल्चर होता है। आते گردون همه بالن به افسانه آتش، هر کس که دلش در ره این خاک تپان است، هم نام تو هم نامه تو ورد زبان است. کردی تو همین زنده چین ملک سخن را، پاینده نمودی همه آیین سخن را. باشی تو یکی زنده و جاوید چه ایران، در سینه این خاک چه آباد و چه ویران، در سینه این خاک چه آباد چه ویران. زنده باد. बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा है। जितना ये खूबसूरत मकबरा बाहर से है उतना ही खूबसूरत मकबरा ये अंदर से भी है। फिरदौसी साहब बेसिकली 10वीं सदी ईस्वी के फ़ारसी शायरी में बहुत बड़ा एक नाम है, और आपका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने शाहनामा तहरीर किया। शाहनामा पूरी दुनिया में फ़ारसी अदब के लिहाज से जाना और पहचाना जाता है, और तारीख़ी एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है। گردون همه بالن به افسانه آتش، هر کس که دلش در और ये देखिए कितना खूबसूरत ये काम है। کارمون هم سنگ، تمامش هم کار ये देखिए دست. कितना खूबसूरत ये मटेरियल है, और पत्थरों पे सारा ये काम हुआ हुआ है। और ये حتی हैंडमेड है। استفاده هم داره، ये देखिए खुद لیوان ها، बनाते हैं, جام सारा ها، काम قهوه हैंडमेड خوریاش है। هم میتونه استفاده هم بکنه. फिरदौसी साहब का मकबरा विज़िट करने के बाद अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो यहाँ पर तूस में ही एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट आयूनी, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कबाब वगैरह, चिल्लू कीमा, चिल्लू कौरमा। तो चलते हैं और ट्राई करते हैं। हम लोग तूस शहर में मौजूद हैं, और सुबह से क्योंकि कुछ खाया नहीं था तो बहुत भूख लगी थी। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने चिल्लू कबाब ऑर्डर की है। नॉर्मली ये लोग चिल्लू कबाब जो है वो चावलों के साथ देते हैं। ईरानी रेस्टोरेंट की बात ये है, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ये लोग चीज़ें साथ में देते हैं, जिसमें चावल भी काफ़ी सारे होते हैं, और साथ में इंग्रेडिएंट्स में सलाद है, अब जैसे ये टमाटर है, और ये मक्खन है। इसके अलावा ये जो तुर्किश लोग आयरान कहते हैं, और ईरानी लोग इसे जो है वो कहते हैं दो। बेसिकली लस्सी है ये, और साथ में ये एक कोई क्रीम है। तो ट्राई करते हैं चिल्लू कबाब किस तरह की है, ट्राई करते हैं चिल्लू कबाब। चिकन में भी आती हैं और ये बीफ में भी आती हैं। बहुत ज़बरदस्त है,
बहुत जूसी है और बहुत अच्छे ये- तरीके से इसको पकाया है, बहुत टेंडर है, बहुत यमी है ये। آیین سخن را باشید تو یکی زنده و جاوید چه ایران در سینه این خاک چه آباد و چه ویران در سینه این خاک چه آباد چه ویران. زنده باد.